बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो हम लोग एसक्यूएल का कोर्स रन किए हुए हैं और हम लोगों ने क्रिएट कमांड यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पर हैं, तो क्रिएट कमांड और ऑल्टर कमांड हम लोग देख चुके हैं। और व्यूवर्स, हम लोग अब ड्रॉप कमांड देखेंगे और ऑल्टर कमांड के थ्रू हम लोग ऑल्ट्रेशन करेंगे, किसी टेबल के अंदर ड्रॉप भी करेंगे, चीज़ को डिलीट करेंगे यानी कि। और व्यूवर्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, एसक्यूएल किस तरह से इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल किस तरह से चलता है, एसक्यूएल क्या होता है, तो व्यूवर्स आप हमारी वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आकर प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और या तो फिर आप एक काम ये करिए कि यूट्यूब पर जाकर उर्दू वीडियो लेक्चर्स आप सर्च करेंगे, या और सर्च में वीडियो ट्यूटोरियल्स का भी अगर आप वो रेफरेंस दे देंगे तो तब भी आपको मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। तो ब्राउज़र को ऑन करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जैम्प सर्वर की सर्विसेज भी ऑन करनी है, ठीक है, जैम्प या वैम्प सर्वर की। और फिर उसके बाद लोकल होस्ट, मैंने आई थिंक गलत टाइप कर दिया, LOCALHOST लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। तो व्यूअर्स, ये लोकल होस्ट और ये हम लोग किस तरह से यहाँ पर हमने अपने सिस्टम को एज ए वेब सर्वर बिहेव करवाया है। व्यूअर्स, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस आकर देख सकते हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पे। तो व्यूअर्स, हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं और हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम था एग्जाम्पल। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाया था जिसका नाम था वाट्स। जी व्यूअर्स, वाट्स के नाम से हमारे पास एक टेबल है। तो व्यूवर्स, हम लोग इस क्लास के अंदर ऑल्टर की कमांड को देखेंगे। और व्यूवर्स, पहले भी ऑल्टर की कमांड हम देख चुके हैं। अगर आपको ऑल्टर की कमांड का मतलब या ऑल्टर से बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो व्यूवर्स आप हमारी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आकर देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब ऑल्टर की कमांड के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है, टेबल के अंदर। और मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर व्यू करा देता हूँ, अगर आप भूल गए हो कि इस टेबल के अंदर हम लोगों ने कितनी जो है वो कॉलम्स बनाए थे। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, एक आईडी है, दूसरा नेम है और तीसरा फादर नेम है। तो व्यूअर्स, हम लोग क्या काम करेंगे, अब ऑल्टर की कमांड यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ से एक फील्ड को हम डिलीट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑल्टर के थ्रू हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं किसी टेबल की कॉलम को। और हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में आ गए। अब हम लोग क्योंकि एसक्यूएल से कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं यूआई से, लेकिन यूआई मत करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एसक्यूएल सीखना है और आप एसक्यूएल सर्वर पे भी ये सब कुछ रन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने क्या काम करना, हम करते हैं ALTER ऑल्टर। ऑल्टर हम किस चीज़ को कर रहे हैं, उसी तरह का सिमिलर सा सिंटैक्स होगा इसका भी। टेबल को ऑल्टर करना चाह रहे हैं, डेटाबेस को करना चाहें डेटाबेस कर सकते हैं, TABLE फंक्शन व्यू। तो ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम देना है वाट्स, WHATS वाट्स, ठीक है व्यूवर्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या बता दिया कि हम ऑल्टर करना चाह रहे हैं, किसको, टेबल को ऑल्टर करना चाह रहे हैं। और टेबल का नेम यहाँ दे दिया, कौन से टेबल को, हमारे पास टेबल है वाट्स के नाम से, उस टेबल को हम लोग ऑल्टर करना चाह रहे हैं। और व्यूवर्स, अब हमने तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्यूरी रन करेंगे तो सबसे पहले उसको इस लाइन से तो ये पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है, मुझे करना क्या है, यानी मुझे ये करना है कि मुझे ऑल्टर करना है टेबल को, टेबल का नाम है वाट्स। अब व्यूवर्स, हम लोगों ने यहाँ पर ये बताना है ऑल्ट्रेशन क्या करनी है। अब इससे पहले हम लोग क्या देखते थे कि हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन एक करवाई थी कि भाई ऐड कॉलम, पहले ऑल्टर टेबल, टेबल नेम देके ऐड कराया था कॉलम, कॉलम का नेम देके, यानी उस वक्त हमने ऑल्ट्रेशन कराई थी, एक कॉलम ऐड कराया था। फिर एक हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन ये कराई थी, हमने मॉडिफाई कराया था कॉलम को, उसकी डेटा टाइप को। और व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग ऑल्ट्रेशन ये कर रहे हैं कि भाई हम जो है इस कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम अपडेशन ये कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। तो क्या करते हैं, सिंपली वही सिंटेक्स है, मैंने आपको भी बताया था, जस्ट कमांड, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, और सॉरी ऑब्जेक्ट का टाइप यानी कौन सा ऑब्जेक्ट है, और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। तो मैं क्या काम करूंगा DROP, ड्रॉप फॉर डिलीट, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग डिलीट के लिए ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल करेंगे व्यूवर्स। और हमने क्या काम किया कि ड्रॉप, और फिर उसके बाद किस चीज़ को ड्रॉप करना चाहते हैं। अब चाहे तो आप टेबल को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसको ट्रीट करना चाहेंगे, ड्रॉप करना चाहेंगे, कॉलम को करना चाहेंगे। तो मैं लिखता हूँ COLUMN, ड्रॉप कॉलम।
अब कॉलम का नेम सिंपली हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप करना है कॉलम, कौन सा कॉलम, कॉलम का नेम दे देते हैं हम लोग। अब चाहे डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहें तो हम ड्रॉप डेटा, और व्यूअर्स अभी जैसे ही कॉलम को ड्रॉप करा के फिर मैं आपको बताऊंगा पूरे डेटाबेस को भी हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। फिर आपको सिंटैक्स इजीली समझ में आ जाएगा। यही सिंटैक्स होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऑल्टर के साथ है, बिना ऑल्टर के यूज़ होगा या नहीं होगा। तो ये सारी कंफ्यूजन जो है आपको दूर हो जाएगी। तो हमने क्या काम किया है, ड्रॉप, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट का टाइप दे दिया। ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, कॉलम है, यानी जिस चीज को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हम कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हम डेटाबेस को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हम टेबल को ड्रॉप, जिस चीज को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। और व्यूअर्स उसके बाद कौन से कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम हम चाहते हैं हम फादर नेम को ड्रॉप कर दें, डिलीट कर दें। तो FATHERNAME और टर्मिनेटर लगा के इसको हम लोगों ने लाइन एंड कर दी। तो व्यूअर्स अब आप ये इजीली समझ रहे होंगे इसका सिंटैक्स, जैसे क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस नेम, इसी तरह ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, इसी तरह फिर उसके बाद ड्रॉप ऑब्जेक्ट नेम यानी कॉलम, टेबल, जो भी आप दे दें उसके बाद उसका नेम दे दें। तो सिंपल इजी सा सिंटैक्स है, बिल्कुल ही कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और व्यूअर्स हमारी ये क्यूरी रेडी हो गई और हम लोग इसको गो करते हैं। अगर आप एसक्यूएल सर्वर पर कर रहे हैं तो आप F5 प्रेस कर सकते हैं, आपकी क्यूरी जो है वो रन हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स अब सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज भी आ चुका है इसके डिलीट होने का। और अब हम लोग अपने टेबल में चल के देख लेते हैं डेटाबेस में कि हमारे पास डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो व्यूअर्स एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल में वर्ड्स पर आएंगे, वर्ड्स पर आने के बाद इसके स्ट्रक्चर को जाकर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखते हैं तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जस्ट दो ही फील्ड बची हैं, वो वाली फील्ड हमारे पास से डिलीट हो गई है, यानी ड्रॉप हो गई है, हमने ऑल्टर के थ्रू ड्रॉप कर दिया। और व्यूअर्स अब मैं आपको जस्ट ड्रॉप की कमांड अकेले में यूज़ करना बता रहा हूँ। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि फिर क्या कहते हैं डेटाबेस भी डिलीट करना पड़ता, फिर दोबारा से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पहले हम लोग ऑल्टर के साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे इजीली। तो व्यूअर्स अब ये कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं है। और व्यूअर्स अब हम लोगों ने क्या काम किया है, हम लोग डेटाबेस के अंदर जाकर हम लोगों ने एसक्यूएल के थ्रू अब हम लोग व्यूअर्स ड्रॉप की कमांड यूज़ करते हैं। ड्रॉप की कमांड से हम लोग टेबल को ड्रॉप करते हैं अब, क्योंकि हम टेबल को ड्रॉप करना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास वाट्स के नाम से टेबल है। तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली DROP ड्रॉप, किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, TABLE टेबल, और टेबल का नाम क्या है जी, WHATS वाट्स। और व्यूअर्स यहाँ पर हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई। सिंपली क्रिएट, जिस तरह हम करते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट का टाइप यानी क्रिएट टेबल डेटाबेस जो भी, और फिर उसके बाद उसका नेम, इसी तरह ड्रॉप ऑब्जेक्ट का टाइप टेबल डेटाबेस जो भी उसका नेम। तो हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे व्यूअर्स, इसको गो करेंगे आप एसक्यूएल सर्वर पे F5 करेंगे तो आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा वाट्स नाम का। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि हमारा टेबल यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। और हम लोग एग्जाम्पल में चल के दोबारा से इसको देख लेते हैं। और व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि आपका टेबल जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम अगला एक काम और कर लेते हैं, हम ये काम कर लेते हैं कि इस डेटाबेस को ही डिलीट कर देते हैं अब हम, ठीक है। अब आपको ये आइडिया हो गया कि अब आपको ये आइडिया होगा कि हम लोग कमांड्स किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंपल हमें जो एक्शन परफॉर्म करना है वो कमांड, और उसके बाद जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म करना है उसका नेम, टेबल हो डेटाबेस हो जो भी हो, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का नेम, फॉर एग्जांपल टेबल का नेम, डेटाबेस का नेम, जिस चीज़ को हम जो करना चाह रहे हैं, जस्ट सिंपली जो है वो कमांड्स हैं। और अब एसक्यूएल पे आते हैं। और व्यूअर्स अब हम लोग लास्ट ये चीज़ करते हैं कि टेबल को ही, डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देते हैं। तो व्यूअर्स हम क्या काम करेंगे, DROP ड्रॉप, पहले वहाँ हमने टेबल ड्रॉप करना था इसलिए हमने सबसे पहले ऑल्टर की कमांड में कॉलम ड्रॉप करना था, हमने कॉलम को लिखा था, टेबल ड्रॉप करना था, नेक्स्ट कमांड में हमने टेबल को लिखा यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम लोग डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग डेटाबेस लिखेंगे, DATABASE डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम क्या है, एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल। और व्यूअर्स यहाँ पर हमारी जो है वो क्यूरी एंड हो गई। तो सिंपली हमने क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम जो कि हमारे पास एग्जाम्पल के नाम से, जो भी आप डिलीट करना चाहें आप उसका नेम इजीली लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसको रन करते हैं। अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे हैं तो F5
से रन कर सकते हैं। और व्यूवर्स एसक्यूएल सर्वर पे भी आप बिल्कुल इजीली यही चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका यूआई नहीं देख रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे हैं हमारा वो डेटाबेस भी डिलीट हो चुका है एग्जाम्पल के नाम से। तो व्यूवर्स, उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो व्यूवर्स, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर आइए, इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए और बेनिफिट उठाइए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि हम लोग जो है वो सीखने सिखाने का एक प्लेटफॉर्म हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता ही है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि एक इस तरह का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कोई इजीली जो है वो बैठ के पढ़ सके। और मैं ये कहूँगा कि आपको भी जो कुछ आता है आप भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियोस किस तरह से क्रिएट होंगी, वीडियोस किस तरह से शेयर होंगी, आप videotutorials.com पे अकाउंट बनाइए, तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके हवाले से भी मैनुअल पड़ा हुआ है कि वीडियोस किस तरह से शेयर होती हैं और वीडियोस किस तरह से क्रिएट होंगे। और व्यूवर्स, videotutorials.com पे साइन अप वगैरह किस तरह से करना है, इसकी भी वीडियो मौजूद है। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर देखिए और मैं ये कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। और और अगली वीडियोस का वेट कीजिए। अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।